गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मनीष सिंह आप लोग के सामने राम सिंह यादव का न्यू बुक का सेट नंबर 8 लेके आया हूँ। ठीक है, इसके पहले हम 1 से लेकर 7 तक का वीडियो बन चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है। हमारे यूट्यूब पे जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ से प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 7 तक का वीडियो देखिए। ठीक है, जो देखिए, हम शुरू दिन से ही आपसे कहते आ रहे हैं कि पहले आराम से देखिए, वीडियो को समझिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बनाते जाइए आराम से। हमारे तरह से आपको जिस तरीके से बनाना हो बनाइए, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं आप उस तरीके से बनाइएगा तो फार्मूला से भी थोड़ा बहुत बचे रहिएगा। ठीक है, अब जहाँ मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ ऐसा है कि एकदम फार्मूला बेसिक पे है, पूछ ही दिया फार्मूला तो फिर आपको याद होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत, ये ना कि हर एक क्वेश्चन के लिए फार्मूला लगाएं। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 8 आप लोगों को आज चलाते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट नंबर 8 का 31 नंबर सवाल कह रहा है कि एक आदमी 20 आम 89 रुपये में खरीदता है तो उसे 36 आम कितने रुपए में खरीदेंगे। तो कुछ नहीं, देखिए इस सब टाइप का क्वेश्चन ऐसे बने। देखिए 20 आम वह इतना रुपया में खरीदता है। ठीक है, तो एक आम वो कितना में खरीदेगा। एक आम तो क्या हो जाएगा 89/20। ठीक है, तो यहाँ से भी काटिए नहीं, क्योंकि आगे पूछ रहा है कि 36 आम। ठीक है, 36 आम कितना दिन में खरीदेगा, तो 89/20/36। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो 18 और 2 से काटिएगा तो 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 10 है, दशमलव हम जान रहे हैं कि अब दशमलव आएगा, तो दशमलव अगर 0 रहेगा तो दशमलव बैठाना आसान रहेगा। 2 से 9, 2 से 5 काट लेगा तो फिर 5 से आपको डिविजिबल देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे, गुना करेंगे तो 0 और ये कितना हो जाएगा 9×8=72, 2 हो गया 2/10। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे 160.2 कर लेंगे, यानी कि वो 160 रुपया 20 पैसा में 36 आम खरीद सकता है। देखिए 32 नंबर सवाल, ये तो फॉर्मूला ही दे दिया है कि 1 - sin² थीटा बराबर वाट। ठीक है, देखिए वो बोल रहा है कि 36 में 1 - sin² थीटा बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि इतना बराबर क्या होता है cos² थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। ठीक है, तो आपसे इतना ही बराबर पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा cos² थीटा। ये एकदम फार्मूला बेस पे था। ठीक है, और आगे देखिए बोल रहा है कि 33 नंबर सवाल कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंक में से 60 अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपको 33 नंबर सवाल कर रहा है कि आपसे प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत बराबर हो जाएगा कि 60 अंक प्राप्त किया। ठीक है, कितना से भाई 75 में से कितना प्रतिशत, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, 25 या 75, 25 चौके 100 और इसको 3 से काटिए तो कितना होगा 20, यानी कि वो 80% प्राप्तांक अंक से प्रतिशत उसका प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 34 नंबर सवाल कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो परिधि क्या होगी। तो देखिए आराम से बनाइए, ये हमारा आज सेट 8 का चल रहा है। ठीक है, आप लोग को आराम से देखिए, इसीलिए हम एकदम आराम से पहले मैथ और रीजनिंग का लेके चले हैं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपको जीके, जीएस और साइंस का भी चलेगा, जो कि आपको बताया जाएगा कि उसमें कैसे आपको पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए 34 आपसे 34 नंबर में बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा कि वृत्त का देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 144 दिया है, और इसको क्या करना है 2 × 22/7
7 गुने आर स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि 154 गुने 7 बटा में 2 गुने 22। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 के चौके 44, 11 से कटेगा तो 11 दूनी के 22, ठीक है। और 2 से काटिएगा तो ये कितना होगा 7। सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। देखिए आर बराबर क्या होगा, 7 गुने 7 हो गया, एक क्या होगा 7 निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर आपका होता है 2 पाई आर। तो 2 का 2, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, और गुने आर कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 से 7 कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 44, ठीक है, 44। अब देखिए 35 नंबर सवाल कर रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सीधे सीधे फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए 35 नंबर सवाल कि आयत क्या कर रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई। आपका लंबाई कितना दिया है 8 और चौड़ाई कितना दिया है 4, तो 8 चौके 32, ठीक है। सेंटीमीटर जो भी आपका यूनिट में दिया हो आपका आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि 36 नंबर सवाल कि 64, 96, 72 और 48 का लॉसा निकाले। देखिए लॉसा निकालने के लिए कह रहा है, तो लॉसा निकालने का सबसे आसान तरीका हम लोग जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लॉसा निकालने के लिए तो लॉसा निकालिए, बचपन से हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि लॉसा कैसे निकाला जाता है। जो टर्म दिया है, जैसे कि आपके पास टर्म जैसे नंबर संख्या दिया हुआ है, कहाँ गया 64 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36, 64, फिर 96, फिर 72 और फिर 48। सबसे पहले इसको सबसे छोटी से छोटी संख्या से ले जाते हैं जिससे कम से कम 2 संख्या कटे। तो देख रहे हैं कि 2 से अगर ले जाते हैं तो 3 और 2, 4 और 8, इसका 36 और ये 2, 4, फिर 2 से ले जाइए तो 16, 24, 18, 12, फिर 2 से ले जाइए तो 8, 12, 9, 6, फिर 2 से ले जाइए तो 4, 6, 9, 3, फिर 2 से ले जाइए 2, 3, 9 और 9। अब तो 2 से जाने वाला कोई टर्म नहीं है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से ले जाएंगे, तो 2 का 2, 1, 3 एंड 3 हो गया, ठीक है। सर यहाँ तो 3 ही रहेगा ना, एक सेकंड रखिए। 2 से ले गए, फिर 2 से ले गए, फिर 2 से ले गए, और फिर यहाँ 2 से ले जाते ये बदल जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे, आपको बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है लॉसा। देखिए लॉसा, तो लॉसा निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 और एक 6, और फिर 3 और 3। अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी के 4, 8, 16, 32, 64 और 9, 64 गुने 9, 9 चौके 36, 3, 54, 57, यानी कि 576 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आराम से चलिए। अब देखिए 37 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दी है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो देखिए कहने का मतलब है कि 37 नंबर कि वृत्त की त्रिज्या आपको कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धवृत्त का की
आपसे परिधि पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब यहाँ देखिए r से r कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया 22/7 प्लस 2 बच गया। अब r आपका कितना है 42। अब इसको कीजिए 22/14/7। ठीक है, अब यहाँ बता देते हैं तो 42 मल्टीप्लाई 22 और 14 को जोड़िएगा तो 4 2 6 36/7 7 6 42 6 से गुना कीजिए 36 और 36 18 21 यानी कि 216 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 216 सेंटीमीटर। अगला देखिए 38 नंबर, अगर एक नंबर 70% 210 है तो वह नंबर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, फिर आराम से इसको देखना है कि एक नंबर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि एक नंबर, तो मान लीजिए कि कोई नंबर है वो 70% है तो वो अपने आप का कितना 110 हो जाता है। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है तो 210 गुने 100/70, 0 से 0 कट गया, 7 से काटिएगा तो 3 यानी कि आपका कितना हो गया 300। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि 39 नंबर, आपसे 39 नंबर कह रहा है कि 0.01 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं वर्गमूल क्या होगा, तो चुपचाप इसको क्या करेंगे, इसको 0.01। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि √1 देखिए 2 दशमलव जो है 2 अंक के पहले है तो हम लोग नीचे क्या करेंगे 100 कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 100 का कितना होता है 10। अब इसको भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा 0.1 हो जाएगा, आपका आंसर 0.1 हो गया। अब देखिए 40 नंबर देखिए कि 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 आ जाए। देखिए ये ऑप्शन से भी बना सकते हैं लेकिन फिलहाल में आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, कि 1/5 में मान लीजिए कि x5 जोड़ रहा है तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों का एलसीएम 5 हो गया तो ये 1 + x = 8, तो ये कितना हो गया 1 + x = 8 5 40, तो x बराबर कितना हो गया 40 - 1 = 39। ठीक है, आ रहा है समझ में आराम से। ठीक, चलिए अब एक आपका 41 नंबर देखिए, 41 नंबर बोल रहा है, यहाँ देखिए 41 नंबर बोल रहा है कि 16 के पावर 3 और फिर इसके पावर 3 दिया है। तो देखिए ऑप्शन आपको फंसाने वाला दिया है लेकिन आप यहाँ एकदम ध्यान से समझ जाइए कि जब भी पावर के पावर में भी रहे तो उसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 16 के पावर 3 और 3 कितना होता है 6, यानी कि 16 के पावर 6। ऑप्शन में देख लीजिए कि आपका 16 के पावर 6 कहाँ है। ठीक है, अब देखिए 42 नंबर सवाल, आपका 42 नंबर सवाल बोल रहा है कि √225/289। एकदम सिंपल सवाल है। देखिए 15 का स्क्वायर होता है तो 15 और ये कितना होता है तो 17। ठीक है, तो 15/17 आपका आंसर हो गया। स्क्वायर क्यू ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, छोटा छोटा स्क्वायर है। ठीक है, इस सब चीज़ को देखते चलिए। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 दी हुई है। तो हाँ ये सब देखिए इस सब टाइप से हल्का सा जो क्वेश्चन रह रहा है वो आसान नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको 2 4 5 फार्मूला इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी अगर उसकी परिधि दी हुई हो। तो देखिए वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 540 दिया हुआ है। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr
बराबर 540। तो ये 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 540। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 540 गुने 7 बटा में 2 गुने 22। ठीक है, अब इसको काटिए। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी के 4, 7, 0। ठीक है, आपका काटने के बाद आ जाएगा 85.90। ठीक है, अब 44 नंबर देखिए, 44 नंबर तो कुछ नहीं है, पूछ रहा है 44 नंबर आप लोग आराम से देख रहे हैं। देखिए ऑप्शन से छाटिए कौन सा अधिक कोण है, अधिक कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया है 170, ऑप्शन नंबर बी दिया है 180, और सी दिया है 90, और डी दिया है 70। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है वही हमारा सही है। ठीक है, 170 अधिक कोण। आगे देखिए, कह रहा है कि एक आयतकार को अगर आधा कर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए फिगर बना लीजिए। बोल रहा है कि एक आयतकार को अगर ये आधा करते हैं, आधा आधा करते हैं, कर देते हैं, तो एक आयतकार को 2 वर्ग बन जाते हैं। ठीक है, बन गया। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, 36 हो, ठीक है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, तो ये तो वर्ग बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है। तो क्या, अब देखिए ये कितना दिया हुआ है आपका, ये तो आपका दिया हुआ है कितना 36। ठीक है, तो 36 बराबर 4a, a बराबर क्या होगा 36/4, यानी कि आपका कितना आ गया 9। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा, तो यानी कि लंबाई। ठीक है, हो गया। तो एक आपका लंबाई चौड़ाई, एक तो 9 निकल गया, और ये भी आपका क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नौ, और ये आपका, ये भी तो आपका 9 हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि आयत का परिमाप। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि आयत की जो लंबाई है, देखिए 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 9 + 9 बराबर 18 लंबाई। तो चौड़ाई तो हमारा कितना है, चौड़ाई तो 9 है। अब आपको पूछा कि आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत की परिमाप, देखिए आयत की परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, सॉरी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कितना भरिए 2, ये 18 + 9 कितना हो गया 2 × 27, 2 × 27 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 45 नंबर देखिए, 46 नंबर सवाल आराम से, 46 नंबर सवाल। अब यहाँ से आपका मैथ का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, आपका मैथ खत्म हो गया। अब आपका यहाँ से रीजनिंग 46 से क्या होगा, रीजनिंग चलेगा। एक दो देखिए, चाल पूरा जैसे कोई भी चीज़ होता है, अगर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इजी दे दे तो फिर उसका एग्जाम लेने का कोई व्यू नहीं बनता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन आपको उस पर भी अटैम्प्ट लेके चलना है। देखिए 46 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। बोल रहा है कि प्यार, दोस्त, समानुपाती, नफरत, रेशियो वाट। तो देखिए प्यार हम लोग किससे करते हैं, दोस्त से। तो नफरत किससे करेंगे, दुश्मने से ना जी। ठीक है, तो नफरत किससे करेंगे, तो यहाँ डाल दीजिए दुश्मन। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है 47 नंबर सवाल, A डैश B C D, इसका B C डैश E। देखिए इस खाली स्थान वाले फिगर में आपको सबसे पहले गिन लेना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
सी सॉरी यहाँ खाली स्थान होगा, ठीक है। तो गिन लेना है खाली स्थान को भी और वर्ड को भी आपको गिन लेना है कि कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो रहा है, यानी कि हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 4 में डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए ए के बाद क्या आएगा, बी और सी और डी। अब अगला टर्म में क्या किया कि एक हटा दिया है, तो फिर बी सी और यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी और डी हो गया, जहाँ भी है ऑप्शन में आप देख लें। 48 नंबर सवाल, 48 नंबर सवाल एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। एक सीरीज दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि 2 5 7 11 14 और डॉट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है कि पहले ये 2 का गैप 3 का गैप ले चल रहा है, फिर ये 2 का गैप ले चल रहा है और फिर ये 4 का गैप ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो क्या 3 का गैप, यानी कि ये चीज फिर यहाँ से रिपीटेशन करना चालू कर दिया है। तो देखिए यहाँ तो पहले में 3 का गैप था, दूसरे में कितना का गैप था, 2 का। तब यहाँ से यहाँ पर कितना होगा, 2 का गैप होगा, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इस सीरीज को देखना है, सीरीज में यही चीज देखा जाता है कि कैसे अंतर लेके चल रहा है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके चल रहा है। अब 49 नंबर सवाल भी आपको अल्फाबेटिकल दे दिया है, वो भी सीरीज में है। देखिए ए सी ई जी और डॉट, ठीक है। तो देखिए ए से सी +2, सी से ई +2, ई से जी +2। तो जी से जब +2 करेंगे तो जी के बाद 2 करेंगे तो जी एच आई क्या हो जाएगा, आई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर भी देखिए, 50 नंबर भी एक सीरीज दिया है, 15 40 70 और डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अंतर देखिए, सीरीज में हम सबसे पहले अंतर देखते हैं। तो देखिए 40 में से 15 गया, कितना हुआ, 25, यानी कि 25 का अंतर है। यहाँ से 30 का अंतर हो गया। तो देखिए 5 भले 25 और 30 दोनों का अंतर कितना है, 5, यानी कि 5 का अंतर लेके चल रहा है। तो 30 में 5 35, तो यहाँ प्लस क्या करेंगे, 35 कर देंगे, ठीक है। तो 70 और 35 कितना हुआ, 105, ठीक है। आपका यहाँ 31 से लेके 50 तक के लिए सारा सवाल हल कर दिया गया, ठीक है। अब आराम से 1 मिनट देख लीजिए। हाँ चलिए उतार लिए। देखिए कहने का मतलब है आप लोग से एक चीज़ बता रहे हैं, हम ये वीडियो आप लोग को पढ़ने के लिए बना रहे हैं, ना कि इंटरटेनमेंट करने के लिए बना रहे हैं। भाई सभी भाइयों से हमारा ये अनुरोध है कि इस वीडियो को बनाने में, इस तरीके के वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप अपने जॉब के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। हम यही आपसे कहना चाहेंगे। कुछ भाई बंधु अभी 2-3 दिन पहले फ़ोन किए थे कि भैया थोड़ा सा इसमें इंटरटेनमेंट डालिए, थोड़ा सा बीच बीच में हंसाइए, बोलिए। भाई हम सीधे सीधे बोले कि हमारा वो ट्रेंड नहीं है कि हम आए कुछ अपशब्द बोले, कुछ चुटकुला बोले, कुछ हंसाए, ये हमारा नहीं है। आप आइए, पढ़िए और जाइए, ठीक है। वैसा चीज़ आएगा, मोटिवेशनल टाइप की क्लास चलेगी, कभी बीच बीच में क्लास लगाया जाएगा, ठीक है। अब हम बाकियों की तरह भाई आके आपको चुटकुला सुनाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है, ना ही हम आपका इंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं। इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखिए, पढ़िए, पढ़ने से बस, पढ़ने के व्यू से देखिए, पढ़िए, अपना लाइफ सेटलमेंट कीजिए, जॉब। देखिए बहुत ऐसे लड़के हैं, हम फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे पास भी एक मतलब बहुत शानदार फील्ड है जहाँ से आर्मी के हर एक साल बच्चे निकालते हैं, हमारे पास पढ़ते भी हैं। अभी हम कम से कम 1 साल के अंदर में हमारे पास से क्लर्क और जीडी के 12-13 बच्चे ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं, हमारे ही फील्ड में ऐसे बच्चे हैं कि जो दौड़ रहे हैं, एक्सीलेंट मारते हैं, लेकिन उनसे रिटेन नहीं निकल पाता है। और वो कहते भी मिलते हैं कि भैया हमको पढ़ाई छोड़ के जो कहिए वो करने के लिए हम तैयार हैं, जैसे कहिए वैसे। तो भाई ऐसे नहीं होता है। आज के समय में कोई ऐसा सोच रहा है कि अगर बिना पढ़े अगर हमारी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। केवल दौड़ने से कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई भी सवाल देखिए जो कि 1 से 2 लाइन से ज़्यादा में बन रहा है, लेकिन बनाना पहले सीखिए, बनाना सीखिए, करना सीखिए, तब जाके होगा।
तो दो चीज़ देखिए, दो चीज़ इस हम आपके सामने आज इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को जल्दी ख़त्म किए हैं कि आज आपके सामने थोड़ा सा बातें हो सके। नहीं तो हम देखिए, हमारा मेन मोटिव हमारा ऑफलाइन का क्लास रहता है, चाहे आपके सामने ऑनलाइन भी क्लास चलिए, ऑफलाइन में भी हम सबसे पहले बोलते हैं कि जो भी हमारी कोटा है, जितना सवाल बताने का कोटा है, पहले हम वो कोटा फुल करेंगे, फिर आप हमसे सवाल जवाब कीजिए, हम आपके सवाल जवाब के बताएंगे, जो परेशानी है वह आपसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा एकदम टारगेट रहता है कि पहले हम सभी लोगों को जो भी हमारा टारगेट रहता है उसको पूरा करें। थोड़ा सा अजीब लगा, परसों हमारे पास 2-3 बच्चे फ़ोन किए, फिर कल भी किए कि वीडियो चलाना है तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कीजिए। काहे के लिए भाई? हमको नहीं करना इंटरटेनमेंट। जिनको देखना होगा देखेंगे, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। कोई ख़राब चीज़ थोड़े पढ़ा रहे हैं। इतनी अच्छी चीज़ आपको बताई जा रही है, कोई ज़रूरत नहीं था हमको बनाने का, लेकिन बच्चे के डिमांड पे हमने आपको किया। बता तो रहे ना कि हमारे खुद के फील्ड में ऐसे बच्चे हैं कि जो कि एक्सीलेंट मारते हैं, आ नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए। तो भाई कम से कम घर पे बैठ के देखो वीडियो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार। लेकिन ये जो सोच रहे हो कि हम दौड़ निकाल लेंगे, दौड़ निकालने का तो हमें जॉब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब वो ट्रेंड बदल चुका है। आप देख रहे हैं कि बच्चे 35, 36, 37 नंबर ला रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? आप अगर एक्सीलेंट मार रहे हैं तो जीडी के लिए हैं, तो 12 नंबर आप प्लस ला रहे हैं उनसे, तो वो आपसे 12 नंबर 13 नंबर रिटर्न में ज़्यादा लाएंगे, आपके कंपेरिजन में होगा। तो आप कहाँ गए? छट गए वहीं पे। तो पढ़िए भाई मेरे, आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, इंटरटेनमेंट के चक्कर में ना रहें। इंटरटेनमेंट के लिए आपके पास मोबाइल है, गाना सुनिए, चुटकुला सुनिए, जो कीजिए। हम अपने वीडियो में ऐसा नहीं आपको करते हुए दिखाई देंगे कभी भी। जो है हमारे से प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, जो आपकी परेशानी है। हमने एक दिन नंबर भी दिया था, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या है नहीं है। बोले ना, ये तो ऑनलाइन की क्लास है, ठीक है। ऑफलाइन में जब तक हम अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आगे का कुछ नहीं होता है। उसमें ये सब चीज़ नहीं होता है। फिर हाँ, रखते हैं, क्लास भी लगाते हैं। अगर उस दिन का क्लास नहीं पूरा, एक्स्ट्रा एक क्लास लगाते हैं कि आप अपनी परेशानी हमसे बोलिए, पूछिए, ठीक है। तो भाई मोरे सभी लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप दौड़ के साथ साथ रिटेन पे भी फोकस कीजिए। कम से कम 2 से 3 घंटा अपना समय निकालिए 24 घंटे में, कि जब पढ़ें और पढ़ के जॉब लें, ठीक है। जो भी अगर इस चीज़ में लगे हैं, नहीं तो हम देखते हैं कि मतलब कि कलेजा फाड़ के, जिसको भोजपुरी में मतलब फेफड़ा फाड़ के लोग दौड़ते हैं, निकालते हैं, और जाके एन वक्त पे रिटर्न में छट जाते हैं। अगला टर्न फिर वही गलती करते हैं। काहे के लिए भाई? क्यों इतना गलती कर रहे हो? इतनी मेहनत करके, इतना सुबह 5 बजे आके फील्ड में दौड़ के, वहाँ इतनी भीड़ों में जाके अलग हट के निकाल रहे हो, एक्सीलेंट मार रहे हो, और फिर भी तुम वही गलती करो जो अगले बार में गलती की। तो फिर तुमको नहीं करनी चाहिए जॉब की तैयारी, हमारे थिंकिंग से। सबसे हम बोलते हैं, देखिए हमारे पास ऐसा चीज़ नहीं है जो ऑफलाइन चलता है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, हमारी कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, ठीक है, बस उतना ही चलता है जितना में काम चल सके। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, ठीक है, उनको फ्री इन कॉस्ट चलता है, संडे टेस्ट चलता है, फुल लेंथ सेट चलता है। वो 1 से लेकर 50 तक है, जैसे आर्मी का सेट होता है उसी तरीके से दिया जाता है। आप लोग के भी सामने अभी तो फिलहाल में सेट चल रहा है, जब सेट ख़त्म हो जाएगी तो आप लोग के भी सामने उसका पेपर लाके आपको हल करके दिखाया जाएगा। आप देखिएगा कि उसका स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर वो स्टैंडर्ड कोई मेंटेनेंस कर ले तो 40+ निश्चित है कि उसका आएगा। कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, कैसे क्वेश्चन लाएगा, जीके जीएस हो, साइंस हो, कुछ भी हो, हर एक एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि किस टाइप से कैसे। अब हम बैठे हैं आर्मी क्लर्क में, हम बैठे हैं आर्मी जीडी में, और हमसे सीजीएल का सवाल पूछ दे, ऐसा थोड़े होता है। कोई भी एग्ज़ाम है उसका एक ट्रेंड होता है, ठीक है। एक ट्रेंड होता है कि 1 से लेकर 50 तक आपको क्वेश्चन दिया, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि टॉप लेवल के होते हैं। अब 50 क्वेश्चन ईजी रहे, 50 क्वेश्चन मार दिए तो फिर एग्जामिनर का क्या वैल्यू रह गया। इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन सेट किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, वो भी अपना वैल्यूएशन रखे, लेकिन हमको तो फिर मतलब 50 पे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। आपको 50 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा है। एग्जाम में जाइए, वैसे 5-6 क्वेश्चन से कट मार के चलिए, उसको लीव कीजिए, छोड़िए। वो होता ही ऐसा क्वेश्चन कि आप उसमें अटैम्प्ट कीजिए, अपना समय किल कीजिए और बस वहीं फंसे रह जाइए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लीव करना सीखें कि किसको अटैम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है। उसके बाद आपकी आगे की प्रोसेसिंग चलेगी, ठीक है। 50 में आपका 5 क्वेश्चन हार्ड मिल गया, 45,
चल दो और क्वेश्चन 43, एक और क्वेश्चन 42, फिर भी 40 प्लस आप है ना जी, 40 प्लस है ना जी। तो बताइए 40 प्लस अगर आप स्कोरिंग लाते हैं तो क्या आपका रिजल्ट नहीं होगा? 100% होगा। थोड़ा सा आज लंबा वीडियो जा रहा है, हम समझ रहे हैं, ये हमारी मोटिवेशनल क्लास नहीं है, आप लोग आपको समझा रहे हैं कि ऐसा गलती मत कीजिए। जॉब की सवाल है, बहुत मेहनत लगती है भाई दौड़ के दौड़ निकालने में, ठीक है। हमारे पास सब चीज़ की सुविधा है, हम पढ़ाते भी हैं, अपना बैच भी रखे हैं जिसको दौड़ाते भी हैं, उस बैच से लड़के निकलते भी हैं। हम यहाँ पे अभी रखने का कोई बंदोबस्त नहीं है, लेकिन जो भी हैं आसपास के 4-5-6 गांव के लड़के हैं, वो लोग सबका बैच बना के हम अपना रखे हैं, उनको हम अपने से दौड़ाते हैं, खुद हम भी इन्वॉल्व रहते हैं और फिर उन लोगों को पढ़ाते भी हैं। 1 साल के अंदर में 12 रिजल्ट हुए हैं, 12 रिजल्ट, ठीक है। अब इसे अंदाज़ा लगा लीजिए। इसलिए भाई बंधु सब चीज़ से मेहनत कीजिए, फिजिकल कर रहे हैं तो रिटर्न भी कीजिए। 24 घंटे में 2 से 3 घंटा निकालिए कम से कम पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।